ऋषभ राशि वालों, ज्योतिष शास्त्र में एक ग्रह को तूफान का, परीक्षा का और अनुशासन का प्रतीक माना गया है, और वो है न्याय के देवता, कर्म फंगाता शनिदेव। शनि का नाम सुनते ही अक्सर लोग डर जाते हैं, लेकिन शनि आपके शत्रु नहीं, आपके सबसे बड़े शिक्षक हैं। वो एक ऐसे गुरु हैं जो कठोर परीक्षा लेते हैं, लेकिन उस परीक्षा में सफल होने पर आपको इतना मजबूत और काबिल बना देते हैं कि फिर जीवन का कोई भी तूफान आपको हिला नहीं पाता। शनि आपके कर्मों का हिसाब रखते हैं, एक एक कर्म का। वो आपको वही फल देते हैं जिसके आप हकदार हैं, न एक कण ज्यादा न एक कण कम। और आज हम यहां एकत्रित हुए हैं शनिदेव की एक ऐसी ही बड़ी चाल को समझने के लिए जिसका प्रभाव आप, मेरे वृषभ राशि के मित्रों पर आने वाले लगभग 8 महीनों तक बहुत ही गहराई से पड़ने वाला है। हम बात कर रहे हैं उस महत्वपूर्ण अवधि की जो 28 नवंबर 2025 से शुरू होकर 26 जुलाई 2026 तक चलेगी। ये वो समय है जब शनिदेव अपनी वक्री यानी उल्टी चाल को समाप्त करके मीन राशि में सीधी चाल चलना शुरू करेंगे, जिसे ज्योतिष की भाषा में मार्गी होना कहते हैं। हम परत दर परत ये जानेंगे कि शनिदेव का ये बदलाव आपके जीवन के हर एक पहलू पर, आपके करियर की दिशा, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी सेहत की दशा और आपके रिश्तों की गर्माहट पर क्या और कैसे प्रभाव डालेगा। ये केवल राशिफल नहीं, बल्कि आने वाले 8 महीनों के लिए आपका मार्गदर्शन है। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि यानी जन्म राशि पर आधारित है। तो यदि आपकी वृषभ राशि है तो अगले कुछ मिनट नहीं, बल्कि आपका आने वाला पूरा जीवन इस जानकारी से प्रभावित हो सकता है। समझिए, शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। वो एक ऐसे सख्त शिक्षक या जज की तरह है जो आपके हर कर्म का हिसाब रखते हैं। जब वो वक्री होते हैं तो अक्सर पुराने कर्मों का हिसाब होता है, कामों में देरी होती है, संघर्ष बढ़ जाता है। लेकिन जब वो मार्गी होते हैं यानी सीधी चाल चलते हैं, तो वो आपके वर्तमान के पुरुषार्थ और मेहनत का तत्काल फल देना शुरू कर देते हैं। अब हर राशि के लिए शनि का प्रभाव अलग होता है। आपके लिए यानी वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए शनि कोई साधारण ग्रह नहीं है। वो आपके लिए परम योग कारक या राजयोग कारक ग्रह है। ये एक बहुत बड़ी उपाधि है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्योतिष में आपकी कुंडली के 2 सबसे महत्वपूर्ण भाव हैं, नवम भाव जो आपके भाग्य का, आपकी किस्मत का घर है, और दशम भाव जो आपके कर्म का, आपके करियर और सोशल स्टेटस का घर है। शनिदेव अकेले इन दोनों ही घरों के स्वामी हैं। तो आपकी किस्मत की चाबी भी उनके पास है और आपके कर्म के फल की चाबी भी उनके पास है। तो हो क्या रहा है? ये परम योग कारक ग्रह शनिदेव 28 नवंबर 2025 से मीन राशि में मार्गी हो रहे हैं। और मीन राशि आपकी कुंडली में कहां पड़ती है? ये आपके एकादश भाव यानी 11वें भाव में पड़ती है। 11वां घर ज्योतिष में सबसे शुभ घरों में से एक माना जाता है। ये लाभ स्थान है। ये आपकी इनकम का, आपके मुनाफे का, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का, आपके बड़े भाई बहनों का और आपके सोशल नेटवर्क का घर है। तो अब समीकरण को जोड़िए। जब भाग्य का स्वामी और कर्म का स्वामी लाभ के घर में बैठकर सीधी चाल चलेगा तो परिणाम क्या होगा? ये एक ऐसा शक्तिशाली राजयोग है जो जीवन में बड़ी सफलता दिलाता है। जो परेशानियां आप पिछले कुछ समय से झेल रहे थे, खासकर कैरियर में जो रुकावटें और बोझ महसूस हो रहा था, वो इसलिए था क्योंकि वक्री शनि 11वें घर में होते हुए भी अपने से पिछले यानी 10वें घर का फल दे रहे थे, जिससे कर्म स्थान पीड़ित था। अब 28 नवंबर से वो सीधे 11वें घर का फल देंगे, जिसका मतलब है अब सिर्फ लाभ ही लाभ। और इस सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान और सौभाग्य के कारक हैं, वो भी इस दौरान एक शुभ स्थिति में हैं और अपनी नवम यानी भाग्य की दृष्टि से मीन राशि में बैठे शनि देव को देख रहे हैं। गुरु की इस अमृत दृष्टि से शनि के शुभ फलों में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। ये ऐसा है मानो राजा अपना खजाना लुटाने को तैयार है और प्रधानमंत्री ने भी उसे स्वीकृति दे दी है। अब हम जीवन के हर क्षेत्र पर इस शक्तिशाली गोचर के प्रभाव को बहुत ही विस्तार से समझते हैं। वृषभ राशि वालों, अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि कैरियर के हाईवे पर अब आपकी गाड़ी एक्सप्रेस स्पीड से दौड़ने वाली है। जैसा मैंने समझाया, आपके कर्म स्थान के स्वामी शनि लाभ स्थान में मार्गी हो रहे हैं।
अगर आप नौकरी पेशा हैं और कई सालों से एक ही पोजीशन पर अटके हुए हैं, प्रमोशन ड्यू है लेकिन मिल नहीं रहा, तो अब समय आ गया है। आपको न सिर्फ प्रमोशन मिलेगा बल्कि एक अच्छी सैलरी हाइक के साथ मिलेगा। आपके काम को रिकग्नाइजेशन मिलेगी। बॉस और सीनियर मैनेजमेंट आपकी काबिलियत को पहचानेंगे। जो लोग नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं और एक बेहतर अवसर की तलाश में हैं, यकीन मानिए 28 नवंबर 2025 के बाद आपको सामने से बड़ी बड़ी कंपनीज से ऑफर्स आ सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं और आपका बिजनेस मंदा चल रहा था, तो अब बिजनेस में एक नई जान आ जाएगी। आपको नए इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं। आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की योजना बना सकते हैं। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश से जुड़े काम या लोहे, तेल, खनन जैसे शनि से जुड़े क्षेत्रों में हैं, उन्हें विशेष रूप से जबरदस्त मुनाफा देखने को मिलेगा। और अगर आप नौकरी की तलाश करते करते थक चुके हैं, तो निराश मत होइए। ये गोचर आपके लिए आशा की सबसे बड़ी किरण है। पूरी मेहनत से प्रयास कीजिए, आपको निश्चित रूप से एक अच्छी नौकरी मिलेगी। अब हम विशेष रूप से बात करते हैं हमारी उन गृहिणियों की, उन होम मेकर्स की, जो किसी भी घर की नींव और धुरी होती है। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये करियर, प्रमोशन और बिजनेस की बातें हम पर कैसे लागू होती हैं। समझिए, आपका कर्म क्षेत्र आपका घर है। आप जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को संभालती हैं, वही आपका कर्म है। और शनि देव का ये गोचर आपके इसी कर्म क्षेत्र में 4 चांद लगाने वाला है। इसका सबसे पहला और सीधा प्रभाव आपके पति की तरक्की के रूप में दिखेगा। उनके करियर में ग्रोथ होगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, जिसका सीधा लाभ और सुख आपको और पूरे परिवार को मिलेगा। ये समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है। घर में नई नई चीजें आएंगी, चाहे वो कोई नया अप्लायंस खरीदना हो, घर को सजाना संवारना हो, कोई नया वाहन लेने का सपना हो, या फिर अपने लिए कोई ज्वेलरी खरीदने की इच्छा हो। आपकी ये सभी भौतिक इच्छाएं इस अवधि में पूरी होने की प्रबल संभावना है। सबसे बड़ी बात, परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके काम की, आपके मैनेजमेंट की सराहना होगी। लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। आपको घर की लक्ष्मी होने का वास्तविक सुख और सम्मान प्राप्त होगा। साथ ही आपको अपनी संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, और ये गोचर आपको अपने लिए भी समय निकालने का अवसर देगा। अगर आप कोई हॉबी या कोई स्किल सीखना चाहती थी, तो उसे शुरू करने के लिए ये एक बेहतरीन समय है। संक्षेप में कहें तो आपके घर की सुख शांति, समृद्धि और खुशियों में अभूतपूर्व वृद्धि होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां सबसे बड़ा और सबसे सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेगा, और वो है आपकी आर्थिक स्थिति। 11वें घर को लाभ भाव कहते ही इसीलिए है। ये गोचर आपकी आय को मल्टीप्लाई करेगा। आपकी मेन सैलरी या बिजनेस इनकम तो बढ़ेगी ही, साथ ही साइड बिजनेस, पार्ट टाइम वर्क या किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। अगर आपका पैसा किसी को उधार दिया हुआ है या कहीं फंसा है, तो इस अवधि में उसके वापस मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। शनि न्याय करते हैं और आपका हक आपको वापस दिलाएंगे। अगर आप किसी भी तरह के कर्ज के बोझ तले दबे हैं, तो ये अवधि आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगी। शनि अपनी 10वीं दृष्टि से आपके 8वें घर को देख रहे हैं, जिससे पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है और आपको वहां से लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति के बाद आइए अब आपके स्वास्थ्य, आपके व्यक्तित्व पर नजर डालते हैं। शनिदेव की 3री दृष्टि सीधे आपके लग्न यानी पहले घर पर पड़ रही है। पहला घर आप स्वयं है। इसका सकारात्मक प्रभाव यह होगा कि आपको गहरे मानसिक तनाव, डिप्रेशन और बेचैनी से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। जब आपके काम बनने लगते हैं और पैसा आने लगता है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत शार्प और प्रैक्टिकल हो जाएगी। अगर आप किसी पुरानी, लंबी चलने वाली बीमारी से परेशान हैं, तो इस गोचर में आपको सही इलाज मिलेगा और स्वास्थ्य में बहुत सुधार देखने को मिलेगा। हाँ, एक बड़ी चुनौती भी है। शनि एक धीमा ग्रह है। जब वो लग्न को देखता है, तो व्यक्ति में थोड़ा आलस्य और काम को टालने की आदत दे सकता है। आपको लगेगा, अरे समय तो बहुत अच्छा है, ये काम कल कर लेंगे। वृषभ राशि वालों, यही वो जाल है जिससे आपको बचना है। स्वास्थ्य के बाद अब बात करते हैं रिश्तों की। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 5म भाव पर पड़ रही है। ये गोचर आपकी संतान की तरक्की के लिए बहुत अच्छा है। उन्हें अपने क्षेत्र में सफलता मिलेगी,
जो दंपत्ति संतान सुख की कामना कर रहे हैं उनके लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं है। संतान प्राप्ति के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। हालांकि शनि एक डिसिप्लिनेरियन ग्रह है, इसलिए संतान के साथ वैचारिक मतभेद से बचें और उनकी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए यह समय उत्कृष्ट है। फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में जो भी गलतफहमियां थीं वो दूर होंगी और रिश्तों में मजबूती आएगी। विवाहित जीवन में भी सुधार होगा और 8वें घर पर शनि की दृष्टि ससुराल पक्ष से संबंधों को भी मधुर बनाती है। तो वृषभ राशि वालों, आइए इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटते हैं। 28 नवंबर 2025 से 27 जुलाई 2026 तक का समय आपके लिए एक असाधारण और सुनहरा दौर है। कैरियर और फाइनेंस में आपको अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य सुधरेगा, लेकिन आलस्य आपकी एकमात्र और सबसे बड़ी चुनौती होगी जिस पर आपको विजय पानी है। परिवार में संतान सुख के योग हैं और रिश्तों में सुधार होगा। अब एक सबसे बड़ी चेतावनी और भविष्य के लिए सलाह। दोस्तों, ये जो लगभग 2 साल का शुभ समय आपको मिल रहा है, इसका एक एक पल का सदुपयोग करिएगा, क्योंकि 2027 में शनिदेव राशि बदलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि शनि की नीच राशि होती है, जहां वो कमजोर हो जाते हैं, और आपके लिए ये गोचर 12वें घर में होगा, जो हानि का घर है। इसलिए प्रकृति आपको आगे की तैयारी करने के लिए ये 2 साल का सुनहरा अवसर दे रही है। इस समय में इतनी मेहनत कीजिए और खुद को इतना मजबूत बना लीजिए कि जब चुनौतीपूर्ण समय आए तो आप उसका सामना आसानी से कर सकें। इतनी सारी अच्छी बातें जानने के बाद अब सवाल उठता है कि इस सुनहरे समय का 100% लाभ कैसे उठाया जाए और छोटी मोटी नकारात्मकता को कैसे दूर किया जाए। इसके लिए आप कुछ सरल और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है शनिदेव को बल देने के लिए। हर शनिवार को शाम के समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें या शनि चालीसा का पाठ सुनें या पढ़ें। दूसरा उपाय है मानसिक शांति के लिए। हर बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करना शुभ रहेगा। उन्हें दूर्वा और लड्डू अर्पित करें। तीसरा, दैवीय कृपा के लिए नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाना या समय समय पर रुद्राभिषेक करना आपके लिए हर बाधा को दूर करने वाला और सौभाग्य को बढ़ाने वाला होगा। और चौथा उपाय है अपनी राशि के स्वामी को मजबूत करने के लिए हर शुक्रवार को मां भगवती या मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें लाल फूल या श्रृंगार की कोई वस्तु अर्पित करें। तो वृषभ राशि वालों, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव आपके भाग्य और कर्म को एक करके लाभ के रूप में आप पर बसाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब बारी आपकी है। अपने आलस्य को त्याग कर पूरी निष्ठा, मेहनत और लगन से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ जाइए, क्योंकि आने वाला समय आपका है। ये समय है अपनी कहानी लिखने का। ये समय है सफलता के शिखर पर पहुंचने का। आशा है आपको ये विस्तृत जानकारी अच्छी लगी होगी और ये आपके आने वाले समय के लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी वृषभ राशि वाले मित्रों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़े रहें। आपके आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।